शहर कायद से तजावुजात के खात्मे का केस। वज़ीर आला मुराद अली शाह सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेश। 1.5 साल पहले हुक्म जारी किया था, अब तक अमल नहीं हुआ, क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दें? रिपोर्ट पेश ना करने पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का इजहार बरहम। SBCA माल बनाने वाला इदारा बन गया। सुप्रीम कोर्ट बरहम। खुदा न खास्ता एक जलजिला आए तो आधा शहर खत्म हो जाएगा। कराची को इमारतों का कब्रिस्तान बना दिया गया। क्या खाक इस्लाहात की हैं? आप लोगों को जेलों में डालना ही हल है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। किडनी हिल पार्क को मुकर्ररा मुद्दत में अवाम के लिए खोलने का हुक्म। कराची में आग के शोलों ने 3 मासूम जानें निगल लीं। कश्मीर कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट के बायस घर में आतिशज़दगी, 3 बहन भाई झुलस कर जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद। हुकूमत मुखालिफ तहरीक और मौशी सूरत हाल पर गौर होगा। बैरूनी कर्जों के अलावा फॉरेन फंड के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग शेड्यूल। PDM के फैसलों से इत्तफाक या इख्तलाफ। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। लॉन्ग मार्च, इस्तीफों और सेनेट इलेक्शन समेत अहम सियासी अमूर पर बातचीत होगी। इंतशार की सियासत, तरक्की का सफर रोकने की कोशिश। खोखले नारे लगाने वाले किस्सा पारीना बन चुके। माजी की लूट मार का दौर वापस नहीं आएगा। PTI का एजेंडा सिर्फ अवाम की खिदमत है। वजीर आला उस्मान बुज़दार। कोरोना पर सियासत चमकाने वाला टोला टूट फूट का शिकार। राजकुमारी और शहजादा वजारत उस्मा के ख्वाहिशमंद। बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े ही नजर आते हैं। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवाम का तंज। आसिफ जरदारी बहुत चालाकी से नून लीग से पुराने बदले चुका रहे हैं। मरियम की मौजूदगी में शेर का शिकारी जरदारी के नारे वाज़े सबूत। इमरान खान की सब चोरों के इकट्ठा होने की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। शहबाज गिल। साथी नाराज, फजलुर रहमान के खिलाफ नया महाज। मौलाना शेरानी का इस्लामाबाद में पड़ाव। JUIF से निकाले गए रहनुमा सर जोड़कर बैठ गए। इजलास में आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत। कोरोना की दूसरी लहर बदस्तूर खतरनाक। मजीद 63 अफराद जान से गए। अब तक 9,992 अमवात, 1,776 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,75,085 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 39,599 हो गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कराची इंतजामिया अलर्ट। जिला गरबी की 7 UCs में 14 रोज के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मोहलिक वायरस से मुतासरा लाहौर के 33 इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। दो 2020 में भी फैसलाबाद की IT यूनिवर्सिटी का ख्वाब अधूरा। ट्रांसपोर्टर्स ने दरसगाह के लिए मुख्तस अराजी पर पार्किंग स्टैंड बना लिया। मंसूबे के लिए घर खोने वाले सैकड़ों मुतासिरीन अब तक छत से महरूम। IT यूनिवर्सिटी बिल्कुल बननी चाहिए यहाँ पे। तो बाकी इर्द गिर्द जो शहर है यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को काफ़ी सहूलतें मैसर होंगी। हुकूमत को चाहिए ना कि वो यहाँ पे इस काम में तवज्जो दे, यूनिवर्सिटी बनाए। अगर यूनिवर्सिटी नहीं बनानी तो कॉलोनी लाजमन बनाए, क्योंकि रोड के ऊपर जितना कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे आने जाने वाले लोगों का नुकसान हो रहा है। जमीन के लिए खून। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में चचाजाद भाइयों में अराजी के तनाज़े पर फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मुल्क के बेशतर इलाके सर्दी की लपेट में। कल्लात में पारा -12 और कोयटा में -9 तक गिर गया। गोपस में दर्जा हरारत -8 और इस्तोर में -5 रिकॉर्ड। पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी।
अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ उज़ैर अब्दुल सत्तार और मैं हूँ फिजा जमाल और मैं हूँ मर्दराज। दुनिया हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। शहर कायद से आपको खबर देते हैं जहां पे तजावुजात के खात्मे के केस की समाअत हो रही है और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेश हुए हैं और इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि 1.5 साल पहले हुक्म जारी किया था, अब तक अमल नहीं हुआ, क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में 1 साल हो गया अहकामात को दिए हुए, लेकिन उसके बावजूद ग्राउंड पे अहकामात हमें उन पे अमल दरामद कहीं दिखाई नहीं दिया और इस सिलसिले में अदालत में रिपोर्ट ना पेश करने पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इजहार बरहमी किया। इस मामले पे सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह को भी अदालत ने तलब किया था, जिसपे वो आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेश हो गए और इस दौरान चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि 1 साल हो गया है, इस सिलसिले में कोर्ट डायरेक्शंस दे चुकी है और उसके ऊपर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई। इस दौरान उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दें। जब वजीर आला यहां पे पहुंचे थे तो उन्होंने गुफ्तगू भी की थी। मौका दिया, उन्होंने मुझे सवाल किया। 2005 में 2019 का एक ऑर्डर था जिसमें उन्होंने काफ़ी अहकामात दिए थे उसकी प्रोग्रेस का। मैंने उन्हें वो सारी प्रोग्रेस, और मैं उसमें बताता हूँ अहकामात में था फॉर इंस्टेंस कुछ फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट रिमूवल की बातें थी। मेयर कराची यानी KMC और हुकूमत सिंध के दरमियान जो क्या कहते हैं उसको पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में कुछ अहकामात थे और तीसरा किडनी हिल के बारे में अहकामात थे। तो मैंने उनको निहायती अदब से अर्ज़ की कि जी मेरी मेयर साहब से, एस्टवाइल मेयर से मुलाकात हुई थी। कोई, मेरा ये ख्याल है कि 2013 का जो एक्ट है, जो कि वाहिद एक्ट है जो किसी असेंबली ने पास किया है, इससे पहले सारे ऑर्डिनेंसेस होते हैं। जब डिक्टेटर आते थे तो ऑर्डिनेंसेस को वो आईनी तरमीम के ज़रिए 278 इस्तेमाल करके उनको वैलिड करके चले जाते थे। ये वाहिद लॉ है जो सूबाई असेंबली सिंध ने मंजूर किया और उसके तहत हमारे पावर्स चल रहे। मैंने एक सीधा सा एग्जांपल दिया, मैंने कहा सर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट्स को हटाने का पावर लोकल गवर्नमेंट्स का है, कराची में KMC का है, DMCs का है, लेकिन आप मुझसे सवाल करते हैं और मैं उसके जवाब देने के लिए बिल्कुल पाबंद हूँ। दूसरा मैंने उन्हें बताया कि आपने ख़ास तौर पे कुछ अस्पतालों के आगे कहा था, मैंने कहा कि जी वो सारी इंक्रोचमेंट्स रिमूव हो गई हैं। टेम्पररी इंक्रोचमेंट्स कभी कभी हो जाती हैं हमारे शहर की, पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया में ये होती हैं, लेकिन वो प्रॉम्प्टली रिमूव हो जाती है। तो आपके हुक्म की तामील उधर भी की गई। किडनी हिल के बारे में बताया उन्होंने, मैंने उन्हें कहा कि जो ऑर्डर मैंने पढ़ा था उसके लिए भी मैंने उन्हें बताया कि जी उसको हाई कोर्ट के ऑर्डर पे वो स्टे था, जब आपने विकेट किया उस पर हमने पार्क बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, नीम के दरख्त लगाए हैं और ये सारी तामील हुई है। उनका एक था कि जी कराची में बहुत सारी एजेंसियाँ हैं, KPT है, सिविल एविएशन अथॉरिटी है, रेलवेज़ है, इन सब के साथ मिले। मैंने उन्हें ये भी बताया कि मेरी वक्तन फ़वक्तन मीटिंग्स हुई हैं, उनका भी मैं दूंगा। चीफ जस्टिस साहब का फिर एक और सवाल था कि उधर उन्होंने किया था कि कराची में कोई ख़ास तरक्याती काम नहीं हुए। मैंने चीफ जस्टिस साहब को बताया कि शारा फैसल 40 साल बाद हमने उसको कंप्लीट रिपेयर किया था, 3 लेन से 4 लेन किया। तारिक रोड के इलाके का, जो मुझे याद थे उस वक्त जल्दी जल्दी में तारिक रोड के इलाके का जिक्र किया कि 40 साल बाद उसकी हमने वाटर लाइन, सीवरेज लाइन चेंज की, वो रोड बनाया, वो है। मैंने यूनिवर्सिटी रोड का जिक्र किया कि वो सारा नया बना है। चीफ जस्टिस साहब ने उस पर कहा कि जी शारा फैसल पे तो मैं आता हूँ लेकिन मुझे कोई ग्रीनरी नज़र नहीं आती। मैंने निहायती अदब से कहा कि नहीं कि शारा फैसल 4 लेन का रोड दोनों तरफ हुआ, उसमें प्लांटेशन भी काफ़ी हुई है। उन्होंने कहा आप ज़मीन कहाँ से लाए, या ये तो सारा कब्जा तो इस पर यानी लोग थे। मैं कह रही ज़मीन हमने जहाँ पे कंटोनमेंट का एरिया था, बाकी हमारी सिंध गवर्नमेंट का एरिया था, हमने वो उस पर 1 लेन बढ़ाई। कंटोनमेंट फॉर एग्जांपल नेवी को हमने अल्टरनेट लैंड दी। ये सारी बातें सुनने के बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं एक रिपोर्ट जमा कराऊँ। मैंने 2 हफ्ते मांगे रिपोर्ट जमा कराने के लिए। वो रिपोर्ट मुझे वो मई 2019 के ऑर्डर में जमा करानी है, लेकिन वो एक 30-35 सफ़े का ऑर्डर था और उसमें एक लाइन थी जो मेरे से, मैंने उनसे उसकी अपोलोजाइज भी किया उस बात पे कि मेरे से ये रह गया। अगर आप मुझे, उन्होंने कहा नहीं आप कितना टाइम चाहिए आपको, मैंने उन्हें कहा अगर मुझे आप 2 हफ्ते देंगे तो मैं ये रिपोर्ट जमा करा दूंगा।
जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने ऑर्डर लिखा है कि चीफ मिनिस्टर साहब अपीयर हुए और उन्हें टाइम मांगा है और हमने उनको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं टू सबमिट द रिपोर्ट। अच्छा, ये बताइए आपकी ब्रीफिंग से